शाही जामा मस्जिद पर मौजूद हूँ और अभी हम यहाँ पर लोगों से इस बारे में बात करेंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो जिस तरीके की गुस्ताखियाँ की जा रही हैं फ्रांस के अंदर, उनका कार्टून बनाया गया, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अंगेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम पुरानी दिल्ली के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों की क्या मजम्मत करते हैं वो, जबकि पूरी दुनिया के अंदर एहतिजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है और पुरानी दिल्ली के अंदर भी लोग लामबंद हो रहे हैं। इस जामा मस्जिद में आज 12 रबीउल अव्वल के दिन हम इस जगह पर पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि यहाँ के लोग जो हैं वो किस तरीके का एहतिजाज दर्ज कराना चाहते हैं। फ्रांस में जो हमारे रसूल करीम की शान में गुस्ताखी की गई है, आप उसकी मजम्मत में क्या बोलेंगे? फ्रांस में जो भी किया गया है, दुनिया कोई भी मुसलमान उसे शदीद बरहम है और दिल को तकलीफ़ देने वाली बात है। पूरी दुनिया का मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान तक दे सकता है। इसके लिए जो भी कुछ किया गया है, किसी भी मुसलमान को उसका गम नहीं होगा और इसके लिए हम शदीद इख्तलाफ करते हैं। फ्रांसीसी हुकूमत से कहते हैं कि इसके लिए कुछ करें और उस रिपोर्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ख्याल में उसे मार भी दिया गया है शायद। फ्रांस की जो चीज़ें हैं उनका बाइकआउट करना चाहिए ना? बिल्कुल पूरी तरीके से बाइकआउट होनी चाहिए, ख़ास तौर से परफ्यूम्स हों, चाहे वो मेकअप के सामान हों, उसके सबसे ज़्यादा वही मशहूर हैं। टूरिज़म नहीं होनी चाहिए वहाँ से, बिल्कुल मुसलमानों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, पूरी तरह से बाइकआउट। फ्रांस में जो रसूल करीम की शान में गुस्ताखी की गई है, आप उसके की मजम्मत करेंगे, कुछ बोलेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, ये तो हर मुसलमान को करनी चाहिए। जिसने जो गुस्ताख रसूल के लिए कहा है, बहुत गलत कहा है। उसका तो जो है फ्रांस में जो वाक़या हुआ है, उसका जो सर कलम हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। और इस तरह से कहने से कोई फ्रांस के कुछ नहीं होता। आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? वो एकदम निहायत ही गलत है। क्या कहते हैं, वो एकदम निहायत ही गलत है। क्या कहते हैं, जो हमारे की शान में गुस्ताखी की उसकी हम पूरी मजम्मत करते हैं। रसूल की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसका यही हल होना चाहिए जो अब उस बच्चे ने हल किया। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, उसके दर्जात को बुलंद करे परवरदिगार। हाँ, बाइकाट बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल अंग्रेज़ चीज़ों का बाइकाट करना चाहिए। जो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं उनकी चीज़ों का बाइकाट ही करना चाहिए हमें, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे, खुदा ने चाहा। हाँ, अल्लाह के रसूल की शान में जो गुस्ताखी करे उसका हल ही यही होना चाहिए जो उस बच्चे ने किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर फ्रांस के अंदर जो गुस्ताखी की गई है और पूरी दुनिया के अंदर उस गुस्ताखी की मजम्मत सब तरफ से हो रही है, उसके अंदर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो मजम्मत हमें और करनी चाहिए उसकी, और इस तरीके की जो इन्होंने लामबंद होकर के ये मुसलसल करते रहते हैं और हम जानते हैं कि ये सहूनी ताकत है और यहूदियों की एक साजिश है जो मुसलसल मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं ये, समझे, और उनको ये मालूम नहीं है कि ये अल्लाह के रसूल की शान में ज़र्रे बराबर भी किसी भी तरीके की ज़्यादती को मुसलमान कभी भी ना बर्दाश्त किया है, ना बर्दाश्त करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कि मैं इतनी दिन से देख रहा हूँ, कोई भी यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह नहीं चल रहा, लेकिन इंडिया में बहुत जगह चल रहा है, बांग्लादेश में चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, बाहर कंट्रियों में चल रहा है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं चल रहा। और हम अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं समझे। और नहीं, इस जो है यहाँ पर, क्योंकि जो ये भी आवाज़ें आ रही हैं सब तरफ से, सब लोग उन्हें अखबारात के अंदर भी बातचीत आ रही है, सोशल मीडिया पे भी ये बात चल रही है कि हमें फ़्रांस की जितनी भी चीज़ें हैं, मैं हिंदुस्तान की बात करूँ, उसका मुकम्मल तौर पे हमको बाइकाट करना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल 101% करना चाहिए। और मैं अपनी कह रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैंने बच्चों से भी कह दिया है, जैसे कि अमूल का दूध वगैरह है या फ्रांस की कोई ऐसी चीज़ है, क्रीम वगैरह आ रही है मेरे घर में या कोई और आइटम आ रही है, वो मैंने अपने स्टार्ट कर दिया। पिछले 4 दिन से मैंने बिल्कुल बायकॉट कर दिया। जितनी भी फ्रांस की कोई चीज़ें हैं या बाहर की कोई चीज़ें हैं, उसको हमें बायकॉट करना चाहिए। और मैं अपने भाइयों से, हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों की, एक हमारे मोदी जी जो हैं वो एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको एक वो अलग है मैटर, ये मैटर हमारे हुजूर के बारे में है, समझे। ये बहुत ही निंदनीय है वो है। इस मैटर से जो है ये तो एक बाहर का, हिंदुस्तान से बाहर का मैटर है, इसके अंदर मोदी साहब का तो कोई बिल्कुल भी नहीं है ना।
हाँ, लेकिन यह है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी क्या उनको चिट्ठी लिखें? नहीं ऐसा वो क्या करेंगे, हम ही करेंगे उसके बारे में, या हमारे इमाम साहब करेंगे, या हमारे आला नेता जो मुस्लिम नेता हैं वो करेंगे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कोई भी नहीं आ रहा इस बारे में बोलने, ना कोई है ना। आज हमारे इमाम साहब ने, शाही इमाम साहब ने थोड़ी तकरीर वगैरह करी भी है इस बारे में, तो देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचती है, या एक दो दिन में अगर इसका कोई रिजल्ट आता है, या कोई प्रोटेस्ट वगैरह जामा मस्जिद पे कोई पुतला वगैरह जलाते हैं। बॉम्बे में अभी आपने देखा, कहीं और इंडिया में और भी कई सारी जगह हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं चल रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं चल रहा है। यहाँ पे भी यहाँ होना चाहिए प्रोटेस्ट वगैरह, खासतौर जामा मस्जिद पे या अपने जंतर मंतर पर होना चाहिए। हमारे कोई रहनुमा हमें साथ तो चले भाई, मैं अकेला या आप अकेले तो चलेंगे नहीं, समझे। हम जितने अपने साथ चलेंगे तो कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो मुनज़्ज़म तौर पर अब्दुल रहमान साहब का यही कहना है कि प्रोटेस्ट होने चाहिए, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वो अब उनको आस उम्मीद है कि हमारे मुस्लिम अकाबरीन, हमारे उल्मा, हमारे जितने भी सारे के सारे लोग हैं, सब एकजुट होकर के मुकम्मल तौर पर इस मजम्मत को लेकर चले, और आइंदा के लिए इस तरीके से उनकी ताबूत में कील ठोकी जाए तो वो हरकत करने से पहले 100 दफ़ा सोचें। हमने यही लब्बे लुआब समझा है इनकी।